औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन हज़रात, मेरी ये कोशिश है कि मैं एज ए मैरिज कंसल्टेंट हर उस टॉपिक को टच करूँ कि जो मैरिज से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कोर्ट मैरिज पे और खुला पे बनाई थी मैंने कि डिवोर्स का और खुला का क्या तरीक़ाकार है। ख़वातीन हज़रात, आज जो मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ वो इंतहाई अहम टॉपिक है, ख़ास तौर पे वो सादा लोग पेरेंट्स कि जो जब बच्ची का निकाह नामे के पर्त फिल किए जा रहे होते हैं तो वो खामोशी से बैठे होते हैं कि कहीं यहाँ पे मैं अगर कोई बात करूँ तो लड़के वालों को कोई बात बुरी ना लग जाए, या लड़के वाले ऐसे कि जो मरवत में बैठे होते हैं कि कोई बात लड़की वालों को बुरी ना लग जाए। ख़वातीन हज़रात, ये पूरी शादी में सबसे अहम निकाह नामे के पर्त को फिल करना है। देखा जाए तो शादी में दो इवेंट जो है वो ख़ास तौर पे शरई तौर पे हैसियत रखते हैं, कानूनी तौर पे हैसियत रखते हैं। नंबर 1, निकाह पढ़ना। सेकेंडली, निकाह नामे के जो पर्त हैं उन पे साइन होने, और शरई तौर पे अगर कोई चीज़ है तो वो लड़के की तरफ से वलीमे के फंक्शन हैं। मैं किसी और वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि मेहंदी की रस्म या बारात की रस्म या दूसरी जो रस्में हम करते हैं जिन पे हम बेबहा पैसा लगाते हैं उनकी कानूनी, उसकी मजहबी कोई हकीकत है या नहीं है। आज फ़कत मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ निकाह नामे पे कि जब आपने निकाह नामे के पर्त फिल करने हैं उस वक़्त कोशिश ये की जाती है, चाहे वो कारी साहब के कान में फूंक मार दी जाए निकाह नामे वाले के कि कारी साहब आपने ऐसे करना है, चाहे कोई वैसे ही कोई वकील को साथ बिठा दिया जाए या कोई ऐसा होशियार चालाक बंदा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब ये निकाहनामे के पर्त फिल किए जा रहे होते हैं उस वक़्त कोई एक्टिव आदमी पास बिठाते हैं ताकि कोई ऐसी शर्त ना लिख दी जाए, कोई ऐसी बात ना लिख दी जाए कि जो बाद में मसाइल का शिकार हो। ख़वातीन हज़रात, निकाह नामे में दो चीज़ें होती हैं। अगर आप कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो फिर आपको गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वकला हज़रात खुद ही उसको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपकी अरेंज मैरिज है और फैमिली बेस पे ये शादी हो रही है तो उसमें जब निकाह के 4 पर्त होते हैं टोटल और इसमें कोई 20-22 शराइत लिखी होती हैं, कालम बने होते हैं। सबसे पहले बच्चे और बच्ची का नाम आईडी कार्ड के मुताबिक होना चाहिए, उनका आईडी कार्ड का नंबर वहाँ पे दर्ज होना लाजमी है, और बेहतर यह है कि आप आईडी कार्ड की कापी साथ लगा दें दूल्हा दुल्हन की। उसके बाद 2 गवाह जो हैं वो बच्ची वालों की तरफ से होते हैं, लड़की वालों की तरफ से, और 2 ही गवाह लड़के वालों की तरफ से होते हैं, यानी दूल्हे की तरफ से होते हैं। और उसके अलावा आप शादी का गवाह बना सकते हैं। तो जब ये
सारे कॉलम फिल किए जाते हैं, तो इसमें इंतहाई एहतियात के साथ ये काम किया जाता है, क्योंकि कॉलम कॉलम के साथ मिला होता है। जब साइन किए जाते हैं तो देखा जाता है कि किसी का नाम के आगे किसी और के साइन ना हो जाएं। ये जो निकाहनामा रजिस्ट्रार होते हैं ये इस मामले में ट्रेंड होते हैं, लेकिन आम बंदे को इसकी एहतियात करने की ज़रूरत है। तो ख़वातीन हज़रात, जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, हक महर में ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा लोगों को हक महर पे होता है। अब ख़ास तौर पे लड़की वालों की तरफ देख रहे होते हैं लड़के वाले कि ये क्या हक महर लिखवाते हैं, और लड़की वाले बेचारे लड़के वालों की तरफ देख रहे होते हैं कि उनकी तरफ से हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। ख़ास तौर पे मैं उन लोगों से कहूँगा कि जो ये कहते हैं कि जी हमारा शरई हक महर जो भी है वो लिख दिया जाए। तो ख़वातीन हज़रात, शरई हक महर भी इस दौर में ठीक ठाक हक महर बनता है, और अगर आप शरई हक महर भी लिखते हैं तो वो जो मौजूदा दौर की हमारी करेंसी है उसके मुताबिक लिखें। और उसके अलावा एक हक महर होता है मुअज्जल, और एक होता है गैर मुअज्जल। मुअज्जल वो होता है जो मौके पे अदा कर दिया जाता है, और गैर मुअज्जल वो होता है कि जो बाद में इंदुल तलब जब तलब किया जाए तो तब दिया जाता है। तो इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, जो ख़ास बात मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं बार बार अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि कान खोल के सुने सब बच्चे वाले और बच्ची वाले कि निकाह पर्त में सबसे अहम चीज़ क्या होती है। आप सारे कॉलम बागौर पढ़ें। जब आप पाएंगे कॉलम नंबर 14, कॉलम नंबर 15 और कॉलम नंबर 16 पे, ये 3 कॉलम ऐसे हैं कि जिनकी कानूनी हैसियत सबसे ज़्यादा है। यानी अगर आप 14, 15 और 16 कॉलम में लिख के देते हैं कि मैं बच्ची के नाम जेवर करता हूँ, या अगर खुदा ना खास्ता मैं इसको तलाक दूंगा तो मैं ये हर्जाना अदा करूँगा, या मैं इसको प्लाट लिख के देता हूँ, या मकान लिख के देता हूँ, या इतना मैं जेब खर्च इसका देता हूँ, जो भी आप बच्चे वाले और बच्ची वालों के दरमियान में आपस में चीज़ें तय हुई हैं, उस तयशुदा चीज़ों को किसी और कॉलम में लिखने के बजाय आप, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कॉलम नंबर 14, कॉलम नंबर 15 ख़ास तौर पे, और कॉलम नंबर 16, इस कॉलम में जो भी शर्त शराइत लिखी जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट तक भी चैलेंज नहीं हो सकती। अगर आपको लिख के दे दिया गया है कि ये जेवर बच्ची की मलकियत है, तो वो जेवर बच्चे वालों को देना होगा। अगर वहाँ पे गाड़ी का लिख दिया गया है तो वो गाड़ी देनी होगी। अगर मकान लिख दिया गया है तो वो मकान या प्लाट वो देनदार होगा। इसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि हम इंतहाई सादा लोग हैं, और इंतहाई सादगी के साथ हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो जब आप निकाह के पर्त फिल कर रहे होते हैं, तो अगर आप अपनी आंखें खुली नहीं रख सकते तो फिर बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये वो टाइम है कि जो आपको दोबारा नहीं मिलना, और ये टाइम आपके पास दोबारा नहीं आना। आप कभी, बेहतर तो ये है कि आप आपस में पहले ही सारे मामला तय कर लें, ताकि पब्लिक के सामने कोई तमाशा ना बने। बहुत सारी बरादरियों में ये चीज़ें मैंने देखी हैं कि हक महर पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो फजूल है। आप जो चीज़ लिखवाना चाहते हैं, जो आपका मेन मकसद है, उसको आप कॉलम नंबर 14,
कॉलम नंबर 15 और कॉलम नंबर 16 में दर्ज करवाएं। और इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, एक और अहम बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि निकाह नामे के पर्त को फिल करके घर की जीनत नहीं बनाना, बल्कि फौरी तौर पे आप उसको नादरा में जाकर रजिस्टर करवाएं। जो नादरा की रजिस्टर शुदा कापी होगी वो आपके काम आनी है। अगर आपका आईडी कार्ड चेंज होना है तो वो निकाहनामे की कापी देखेंगे और उसके बाद आपके आईडी कार्ड का चेंज करेंगे, वल्दियत से खामद का नाम आएगा। उसके अलावा अगर खामद के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है उसमें उसकी बीवी का हक बनता है। खुदा न खास्ता इंसान के साथ 100 हादसात हो जाते हैं। अगर किसी किस्म का कोई हादसा हो जाता है तो वो जो रजिस्टर्ड शुदा निकाहनामा है वो ही आपके काम आएगा। वो जो घर में पड़ा हुआ पर्त है वो आपके काम नहीं आएगा। आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं और जिसने भी आपके निकाहनामे को वहाँ पे रजिस्टर देखना है, आप अगर किसी का चेक करना चाहते हैं कि इसने कितनी शादियाँ की हुई हैं तो उसका शनाख्ती कार्ड आप उसमें नादरा के डेटे में डालेंगे तो उसके जितने निकाह रजिस्टर हुए हैं सारे सामने आ जाएंगे। तो लिहाजा मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि अल्लाह ताला सब बच्चों को खुशियाँ दे, सब बच्चे और बच्चियाँ अपने घरों में खुश व खुरम रहें। ये जो ज़िम्मेवारी है निकाह नामे की, निकाह के पर्द की, ये बच्चों की ज़िम्मेवारी कम है लेकिन उनके पेरेंट्स की ज़िम्मेवारी ज़्यादा बनती है। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगले किसी और टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने गिरदनवा का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा आपका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।